Hello and welcome in Youth Academy. I'm Kriti. So in today's session आज हम कुछ आर्ट एंड कल्चर के PYQs देखेंगे जो कि यूपीएससी में आए हैं, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के फॉर्म में आए हैं। तो ये आजकल जो हमारी सीरीज़ चल रही है आर्ट एंड कल्चर पे, इसका आज हमारा क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है। आपको मैं बता दूं कि टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही है। इसमें हम पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के सारे क्वेश्चंस देखेंगे 2015 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं। अब ये जो क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के रिस्पेक्ट में, आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर की स्टैटिक टॉपिक है। इसी क्वेश्चन से बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो हम इसी के ज़रिए अपना जो एक गैप रह रहा है आर्ट एंड कल्चर की स्टडीज़ में, उसको हम फुलफिल करेंगे थ्रू दिस क्वेश्चंस। तो हमने पहले एक क्लास ले चुका है, ये हमारे क्लास नंबर 2 है, जिसमें हमने 1-2 क्वेश्चन हमारे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म पे रह रहा था 2023-24 वाला। उसको भी हम कवर करेंगे, एज वेल एज आज हम साइड से डांस फॉर्म्स एंड सम आर्किटेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी लाए हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बताती चली जाऊँगी, और अगर कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स लग रहे हैं तो मैं वो भी आपको बता दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म पे हमारा टॉपिक था। ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका था, 1-2 क्वेश्चन थे, उसको देख लेते हैं। इसके हमारा एक ये क्वेश्चन था, यूपीएससी सीएससी 2022 में पूछा गया है। रीड दिस क्वेश्चन एंड वी विल डू दिस क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सन्स एंड नॉन एज, ठीक है। तो ये हमारे जो हिस्टोरिकल पर्सन्स हैं और ये किस लिए जाने जाते हैं, ये है हमारा, ठीक है। तो देखिए, आर्यदेव क्या हमारे जैना स्कॉलर हैं। दिगनगा क्या हमारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं। नाथा मुनि क्या हमारे वैष्णव स्कॉलर्स हैं। देखिए, अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप आइडिया लगा रहे हैं कि मुनि से तो लगता रहा या तो वैष्णव होंगे या तो शिवाज होंगे, वैष्णवाइट्स या सेवाइट्स स्कॉलर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये आइडिया लगाना है कि वैष्णवाइट्स हैं या शिवाइट्स स्कॉलर हैं, कि मुनि से तो आपको पता ही चल जाएगा, मुनि में तो जैनास और बुद्धिस्ट आएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक आइडिया आप ये लगा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए आर्यदेव, इसमें अगर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, इसमें मतलब 2 ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा इनकरेक्ट है, हमारा ये वाला इनकरेक्ट है। इसमें करेक्ट वर्जन क्या हो जाएगा, जो हमारे आर्यदेव हैं वो महायान बुद्धिस्ट स्कॉलर है जो हमारे आर्यदेव है। तो अगर इसको हम ऐसे सही कर देंगे तो हमारे अदर के 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। इसमें पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो ओनली 2 इज द करेक्टली मैच्ड और 2s आर दिस। नाथा मुनि इज अ वैष्णवाइट स्कॉलर या वैष्णव स्कॉलर्स, ठीक है, और आर्यदेव इज अ महायान बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, ठीक है। तो हमने इसमें इसका करेक्ट वर्जन भी देख लिया है। Let's move to our next question. Solve this question. इसमें हम इसका आंसर एंड ये देखेंगे इसका करेक्ट वर्जन। हाँ, तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। Souls are not only the property of animals and plants but also the rocks, running waters and the many other natural objects not looked as a living or religious sects. अगर आपने जैनिज़्म और बुद्धिज्म स्कॉलर्स द सेक्ट्स के बीच में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए जो एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी थी, अगर ये मैं इनडायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी क्यों नहीं जैना सेक्ट को अपना पा रही थी, क्योंकि वो बोलते थे कि जो ये नॉन लिविंग बींग्स रहते हैं उसमें भी सोल्स मौजूद होते हैं। सोल्स का कॉन्सेप्ट था कि उनको लिविंग बींग एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स में भी सोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब वो सॉइल को प्लफ करती थी तो उसमें जो अर्थवॉर्म्स मिनी माइक्रोबियंस होते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो इससे वो देखा जाए तो उनके अगेंस्ट में थी, जैनास के इतने जो सोल्स वाला कॉन्सेप्ट था उनके अगेंस्ट में थी। इसलिए जैनिज्म इतना वाइड लेवल पे स्प्रेड नहीं हुआ एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये सोल्स का कॉन्सेप्ट हमारे इसी आइडिया से आया था, तो ये रिलेटेड टू द जैनिज्म है। तो हमारे जैनिज्म से ये सोल की कह रहे हैं कि सोल सिर्फ प्रॉपर्टी एनिमल्स एंड प्लांट्स के लाइफ में नहीं मिलती, ये एज वेल एज रॉक्स, रनिंग वाटर्स,
बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज लिविंग थिंग्स में सोल्स मिलती है, और ये कॉन्सेप्ट हमारा जैनिज्म का है। बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स डू आवर लास्ट क्वेश्चन विच रिलेटेड टू द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो करिए आप इसे। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है? देखिए, इसमें हम टाइमर इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि टाइमर से आपको वीडियो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता हो, इसलिए मैं कुछ समय दे रही हूँ। डायरेक्ट हम इस पे आ जाएंगे कि क्या है इसमें डायरेक्ट। तो अगर हम बात करें विद रेफरेंस द एंशिएंट इंडिया, ओके, एंशिएंट इंडिया बुद्धिज्म वॉज जनरली नन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिटेट्स। एपिटेट्स का मतलब क्या होता है? सर्वल नेम्स, सेवरल नेम्स, मतलब एक ही इंसान के बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं ना। जैसे हम कौटिल्य की बात करें, जिसमें विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं, कौटिल्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग नाम से वो जाने जा रहे थे, ठीक है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है एपिटेट्स मतलब महावीर जो हमारे गौतम बुद्ध है उनको और किस नामों से जाने जाते थे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कोर यही पूछ रहा है। तो इसमें पहला है न्यायपत्ता, साक्यमुनि, तंतघाटा, किन नामों से जान जाता है? ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2 and 3 नाम से जान जाता है। न्यायपत्ता इज नॉट द नेम ऑफ द गौतम बुद्ध के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एंड न्यायपत्ता इज नॉट द नेम ऑफ द गौतम बुद्ध। ठीक लिया। लेट्स मूव टू आर। अब हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं 2015 से लेकर 2024 तक। अब हम आ गए अपने आर्किटेक्चर में, आर्ट एंड कल्चर का आर्किटेक्चर पार्ट में। इसमें जो 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम टैकल करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, हमारा 2015 में पहला क्वेश्चन पूछा था। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन एंड आंसर दीजिए इसका। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अर्लीस्ट। वेरी हार्ड क्वेश्चन। इन सब के बारे में पता होना, वो भी एग्जैक्ट टाइम लाइन में, बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको भी लग रहा है कितने फैक्चुअल क्वेश्चन तो पीसीएस, स्टेट पीसीएस के लिए ही बने होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो सोचिए इन चारों में से लिंगराजा टेम्पल एट भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम एंड द विहारा इमेज एट द उदयगिरी, इसमें से कौन से मॉन्यूमेंट्स पहले बने हैं? सबसे पहले कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट, अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रॉक कट एलिफेंट एट धौली इज बिकम अर्लीस्ट, नंबर बी हो जाएगा। इसमें हमारा ये जो रॉक कट एलिफेंट है धौली में, ये सबसे पहले बना है, ठीक है। धौली वाला जो रॉक कट एलिफेंट है वो हमारा सबसे पहले बना है। अगर इसकी बात कर ले कब बना है, ये हमारे थर्ड सेंचुरी के आसपास बना है, बीसी में, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। ये थर्ड सेंचुरी बीसी में बिफोर क्राइस्ट में बना है। अगर महाबलीपुरम और उदयगिरी की बात करें तो हमारा जो महाबलीपुरम एंड उदयगिरी है, उदयगिरी की अगर बात करें, उदयगिरी हमारा 350 और 350 से 500 के सी में रख सकते हैं आप। अगर मैं इसको मोर करेक्टली लिखूं तो ये हमारा थर्ड सेंचुरी में बना है, बीसी में। फिर हमारा ये 350 से 500 के सी की बात कर सकते हैं, मतलब ये गुप्ता एज के समय की बात हो रही है। गुप्ता एज में हमारा ये उदयगिरी का बना है। और ये हमारा लिंगराज टेम्पल है जो कि 11th सेंचुरी की बात हो रही है सी की। और ये जो महाबलीपुरम है 7 से 8 सेंचुरी में
आसपास बनी है। तो इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो थर्ड है BC, मतलब ये 3rd सेंचुरी BC की बात कर रहा है, मतलब उस समय तो हमारा मौर्यन एम्पायर था, तो उस हिसाब से हमारा जो रॉक कट एलिफेंट है धौली वो सबसे पहले बना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो कौन सा आया होगा, गुप्ता एज वाला आया होगा उदयगिरी। उसके बाद फिर कौन सा, महाबलीपुरम एंड उसके बाद क्या आएगा, भुवनेश्वरा, ठीक है। अगर इसको क्रोनोलॉजिकल बेस से बनाए अर्लीस्ट टू द रिसेंट वन, तो पहले हमारा B आया है, फिर उसके बाद D आया है, एंड देन उसके बाद हमारा C एंड देन A। तो जो हमारा ये लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर है, 11th सेंचुरी में बन रखा है। तो ठीक है, ऐसे आपको क्रोनोलॉजी हल्की हल्की याद करनी पड़ेगी फैक्ट वाइज, ठीक है। लेफ्ट मूव, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है महाबली, ये देखिए धौली का हमारा एलिफेंट केव है, महाबलीपुरम का लिंगराज टेम्पल एंड द लास्ट वन उदयगिरी के केव्स की बात हो रही है, ठीक है। जैसे 16 में एक और क्वेश्चन पूछा था, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा कॉमन सेंस से करते तब ये क्वेश्चन हो जाता है, विच आर द कॉमन ऑफ द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, महाबलीपुरम एंड द अजंता। अब आपने अजंता की बात करी, अलोरा केव, अजंता केव, उसमें आपको पता है बुद्धिज्म के भी पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं अजंता केव में, जैनिज्म के भी कुछ देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इसमें हिंदुइज्म में जो हमारे शिवाज एंड वैष्णवाइट्स थे उनके भी देखने को मिलते हैं अजंता, इन सब की बात करें तो इसमें बोला कॉमन क्या है, जब अजंता में हमें इतने डाइवर्स रिलीजियस टेक्स्ट को देखने को मिलते हैं, लेकिन महाबलीपुरम बेसिकली हिंदुइज्म से डोमिनेटेड था, वेदर इज शिवाज रिलेटेड और वैष्णवाइट्स रिलेटेड, बट ये हिंदुइज्म से था, तो ये दोनों तो कॉमन हो ही नहीं सकते ना। तो बोथ आर बिल्ड इन द सेम पीरियड। अभी हमने देखिए कैसे कनेक्टेड है महाबलीपुरम का जो लिंगराज वो, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखें, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे लिंक्ड है, देखिए इसमें महाबलीपुरम से आ रहा है रॉक कट मॉन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम, इसका मैंने आपको टाइमलाइन क्या बताया था, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ये हमने मौर्यन एम्पायर के समय बना है, ठीक है। और ये हमारा ये गुप्ता के समय बना है, ये 7 to 8 सेंचुरी के समय बना है, लिंगराज टेम्पल इस रीजन में 11th सेंचुरी में बना है, तो इस हिसाब से ये हमारा 7th सेंचुरी में बना है। और अजंता आपको पता है कितना ही पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है अजंता में, ठीक है। तो ये हिसाब से तो सेम पीरियड में नहीं बना, और ऐसे क्वेश्चंस वैसे भी कंटेम्प्रेरीज होते हैं, ये सब होता है बेसिकली, ये सेम ही कह रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी है, मतलब अजंता महाबलीपुरम से भी पीरियड में बने हैं, बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस। अभी बात की हमने अजंता इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी सेक्ट्स, बट द महाबलीपुरम इज डोमिनेटेड बाय द हिंदुइज्म बेसिकली, तो ये भी गलत है। बोथ हैव द रॉक कट मॉन्यूमेंट, अगर इसमें एक भी रॉक कट मॉन्यूमेंट्स होंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, तो ऑप्शन 3 ओनली 3, मतलब 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखा हमने कैसे सॉल्व किया। लेट्स मूव टू 2018 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, पढ़ लिया होगा आपने, तो इसका हमारा देख लेते हैं। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड द कनकाहा एट फतेहपुर सिकरी, ठीक है। बुलंद दरवाजा व्हाइट मार्बल से बना है, और कनकाहा एट फतेहपुर सिकरी इज ऑल्सो मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। सेकेंड ऑप्शन, रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल्स वर यूज इन मेकिंग बारा इमाम बारा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। ये इतना प्रिसाइज वे में बोल रहा है, इतना प्रिसाइज वे में, ये 2 कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा, हो सकता है किसी एक कंस्ट्रक्शन में कोई और मटेरियल यूज किया गया हो। आपको लग रहा है जनरली, मतलब यूनिवर्सल वे में देखें, अगर जनरल वे में बोले तो ये दो फीचर्स की बात कर रहा है, 2 आर्किटेक्चर की बात कर रहा है, और 2 आर्किटेक्चर में सेम मटेरियल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस को जिसमें आप फैक्ट बेस्ड है बेसिकली, अगर ये एक की बात कर रहा होता तो मान सकते थे हो सकता है यूज, बट ये दो साइमल्टेनियसली 2 चीजों की बात कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में वैसे भी गलत ही मानते हैं जब ये 2 एक ही मटेरियल पे बेस्ड होते हैं।
तो नीदर 1 एंड नीदर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, मतलब दोनों ही गलत है। 2018 में क्वेश्चन आया था, सोचिए कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड टू द प्रीवियस वन है। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया था। अब अवलोकितेश्वरा हमारा क्या था, ये मिक्स हो गया क्वेश्चन हमारा वो प्रीवियस वन से। तो देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा था बोधिसत्वा, लोकेश्वरा बोधिसत्वा, पद्मपाणि बोधिसत्वा एंड मैत्रेय इज अ फ्यूचर बुद्धा विच येट केम टू सेव द वर्ल्ड। ओके, चलिए ये कर लेते हैं। मंडपास, बिल्डिंग कल्याण मंडपास वॉज नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द, अब देखिए राष्ट्रकूटा, विजय, चालुक्यास एंड चंडेलास। अभी आपने कल्याण आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी, उसमें बोला था कल्याण समथिंग मैरिज रिलेटेड टॉक होता है उसमें। तो उससे आप समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ गए थे। बेसिकली तमिलनाडु सदर्न साइड की बात हो रही है। उस सदर्न साइड में आप समझ सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी ज़्यादा उस समय दिख रही थी। हाँ, तो बिल्डिंग कल्याण मंडपा वॉज नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ विजयनगरा। विजयनगरा आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट किंगडम था, इतने वास्ट लेवल पे फैला हुआ था विजयनगरा। तो इट इज दिस कॉन्सेप्ट कल्याण मंडपा इज रिलेटेड टू द विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बड़ी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, 2021 में ही करंट अफेयर में होगा, तभी पूछा 64 योगिनी टेम्पल्स के बारे में। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कंचा पगहट डायनेस्टी। और डायनेस्टी की बात हो रही है, 1 सेकेंड, अभी बात करें तो डायनेस्टी की बात हो सकता है इस डायनेस्टी में ना बना हो ये टेम्पल, ऐसे भी तो बात हो रही है, क्योंकि कितना प्रिसाइज वे में बोल रहा है कि इसी डायनेस्टी में ये टेम्पल बने थे। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं कि बने थे कि नहीं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया फीट। ठीक, कितना बड़ा ये स्टेटमेंट बोल रहा है, इट इज ओनली सर्कुलर टेम्पल, और कोई सर्कुलर टेम्पल नहीं हो सकते इंडिया में। अगर कोई एक भी होगा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब सी कहाँ का 2 है, 2 गलत हो गया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया सी। हमें पता भी करने की भी जरूरत नहीं है कि सी इज द करेक्ट आंसर और 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ नॉट। बस हमें पता है ओनली सर्कुलर टेम्पल इंडिया में, और भी इतने सारे सर्कुलर टेम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर स्टेटमेंट पढ़ने से लगा हो कितना भयंकर क्वेश्चन है, समथिंग लाइक अ डेंजरस वन, हार्ड क्वेश्चन है। बट जैसे ही हमने एलिमिनेट किया, देखिए हमारा आंसर निकल गया डायरेक्ट। ठीक है, तो 2 को एलिमिनेट किया तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो जो 23 में एक और क्वेश्चन था, स्तूपा से रिलेटेड आया था। रीड दिस क्वेश्चन। Okay, with reference to the ancient India, consider the following statement. The concept of stupa is Buddhist in origin. Okay, क्या जो स्तूपा का कॉन्सेप्ट था वो बुद्धिस्ट ओरिजिन था। क्यों? तो स्तूपा के डोमिनेटेड थे कि बुद्धिस्ट। हमने देखा है और भी स्तूपास क्रिएटेड हुए जो जिसमें बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होगा उसमें। ठीक है, नहीं थे, आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। हाँ, जनरली की बात हो रहा है, वो रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स ही होते थे। ठीक है, स्तूपा वाज अ मोटिव एंड कमोमोरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। प्राइमरीली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की बात करें, एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इज बेस्ड ऑफ द मोटिव एंड कमोमोरेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसमें हम 1 एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें ऐसे तो है नहीं पूछा हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो आंसर बी इज द करेक्ट, ओनली 2 इज द करेक्ट, क्योंकि 1 इज नॉट करेक्ट। तो कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज नॉट अ बुद्धिस्ट ओरिजिन। ओके, 1 is the correct state, incorrect, and the other 2 and 3 is the correct statement. तो ये हमारे आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। अब नाउ लेट्स मूव टू म्यूजिक। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन में हमारा म्यूजिक कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो म्यूजिक में देखते कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। 2018 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू म्यूजिक। रीड दिस क्वेश्चन। With reference to the cultural history of India, consider the following statements. Most of the Tangaraja Kritis are devotional songs in praises of Lord Krishna. Okay, इसमें हम थोड़ा देख लेते कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे लग सकते हैं। Most of the Tangaraja Kritis are devotional songs. Most of the मतलब not all the one, most of the मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो फेशनाज थे। जो बहुत जनरल स्टेटमेंट है तो करेक्ट मान सकते हैं, इसको रिजर्व कर लेते हैं। लेट्स मूव। तंगराजा क्रिएटेड several new रागास। ओके, हो सकता है तंगराजा ने कुछ रागास को किया होगा क्रिएटेड। लेट्स थर्ड,
अन्नमाचार्य एंड त्यंगराजा आर कंटेम्प्रेरीज। लुक, यहाँ पर कंटेम्प्रेरीज की बात हो रही है। आपको मैंने एक बताया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कंटेम्प्रेरीज गलत होते हैं, क्योंकि इतना प्रिसाइज वे में पता होना कि वो एक दूसरे के समय काल में ही जन्मे थे, पैदा हुए थे, या मोस्ट डोमिनेट वर्क किया था, बहुत मुश्किल होता है। तो इसको हम डायरेक्ट इनकरेक्ट मानेंगे, ठीक है। 3 को इनकरेक्ट मानते हैं, 3 3 3, ठीक है। डायरेक्ट हमारा आ गया आंसर बी, ठीक है। डायरेक्ट भी आया है। हमें नहीं पता कि तंगराजा ने सरवल, वैसे भी तो जनरल स्टेटमेंट था, ये हम करेक्ट मान सकते थे कि तंगराजा ने क्रेडिट किया होगा, हाँ, ये न्यू रागास, ठीक है। तभी तो म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अन्नमाचार्य एंड त्यागराजास आर कंटेम्प्रेरी से तो बिग नो, क्योंकि कंटेम्प्रेरीज होना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको दोनों स्कॉलर्स के बारे में या 2 पर्सनालिटीज के बारे में दिया और वो कंटेम्प्रेरी हो एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है, कंटेम्प्रेरीज नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 2019 में हमारा एक क्वेश्चन आया था, देखिए इसमें भी हमारा वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। विद रेफरेंस टू द मियान तानसेन की बात सुनी होगी ना, मियान तानसेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर देखिए कैसे ट्रैप है हमारा, वेट, कैसे ट्रैप है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, मतलब हम इसमें से करेक्ट बताना है, पहले करेक्ट ढूंढेंगे, फिर जो नहीं होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्परर अकबर। सी, ऐसे चीजें इतनी फैक्चुअल हैं, ये गलत भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तानसेन कंपोज ध्रुपदास ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तानसेन के बारे में तो सुना ही होगा, हमें पता भी था तानसेन को म्यूजिक से रिलेटेड पर्सनालिटी थी, ठीक है। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रन्स, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी कि कोई एक पर्सनालिटी अपने ही पेट्रन्स पे हाँ सॉन्ग बनाए। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास, ठीक है, ये भी जनरल स्टेटमेंट हो सकता है रागास क्या, बट ये देखिए कैच यहाँ पर, तानसेन वाज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्परर अकबर, और यहाँ पर मियान तानसेन बात हो रही है। मियान इज लुक लाइक अ लिटिल ऑफ इस्लामिक वर्ड, इस्लामिक और मुस्लिम वर्ड, और तानसेन इज नॉट दैट मीन्स, तो हो सकता है मियान नाम दिया हो, तानसेन नाम ना दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो हमारा इज करेक्ट, क्योंकि बाकी हम 3 को पढ़े तो बहुत जनरल स्टेटमेंट बोल रहा है कि तानसेन ने ध्रुपद बनाए होंगे, तानसेन ने अपने पेट्रोन्स पे सॉन्ग्स बनाए, तानसेन ने मैनी रागास किए, बहुत जनरल है, हो सकता है कर सकता है, बट ये देखिए बहुत फैक्चुअल है कि क्या तानसेन नाम अकबर ने दिया था, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, नॉट करेक्ट पूछा था उसमें, एंड नॉट करेक्ट हमारा ये है। म्यूजिक में हमारे 2-3 क्वेश्चन ही आए थे। नाउ वी आर मूविंग टू आवर डांस टॉपिक, ओके। तो हमारा डांस टॉपिक वाइज था, तो हम डांस पे आ चुके हैं। डांस कॉन्सेप्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, लेट्स सी दिस वन। देखिए हमारा एक क्वेश्चन ये था, विथ रेफरेंस टू द मणिपुरी संकीर्तना। अब देखिए आपने मणिपुरी संकीर्तना के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर आपको रुक नहीं जाना, आपको हो ये मुझे तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैंने तो पढ़ा नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़िए, हो सकता है आपको एलिमिनेशन ट्रिक मिल जाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके ठीक है। इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, हो सकता है कि संकीर्तना, कीर्तन में तो वैसे भी म्यूजिक्स भी होते हैं और डांस भी हो सकता है। सेकेंड, सिम्बाल्स आर द ओनली म्यूजिक, सी देखा कहा था ना, पहले क्वेश्चंस तो पढ़िए, आंसर तो अपने आप ही मिल जाएंगे। सिम्बाल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस। आपको पता है म्यूजिक और डांस में एक कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही इंस्ट्रूमेंट पे अपना पूरा गाना ही बना दें, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे आपको लग रहा है कि गाने बन जाएंगे, और इसमें ओनली वर्ड ऐसे दिया है कि डायरेक्ट कैच हो रहा है। ठीक है, इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ओके देखिए यहाँ पर गलत हो सकता है कि हो सकता है विष्णु भी हो, लेकिन हमारा मोर इनकरेक्ट क्या रहेगा, ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे में तो वैसे भी बिग नो इनकरेक्ट ही होते हैं, वैसे भी 2 को एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट हो गए 2, अब हमारा 1 इज ऑटोमेटिकली करेक्ट। 1 तो हमारा करेक्ट है, हमें पता ही भी था ऐसे कि संकीर्तना में डांस और सॉन्ग्स होना कौन सी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, तो हमारा करेक्ट था। अब तीसरा में आपको लेना है रिस्क, क्योंकि ये पूछ रहा है इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा पे शिव भी हो सकता है, वही स्लैश में शिव भी लगा दो तो ये भी हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको
कॉन्सेप्ट चलेगा कि क्या होगा। तो ऐसे में हम देखें तो 1 and 3 both is the correct answer of this. It is indeed related to the narrate of life of Lord Krishna. Okay, ये भी is the correct answer. तो जो 24 में हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट से पूछा था उस समय ऐड हुआ था, तभी ये क्वेश्चन में था। तो इसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि आपको पता होना 2024 में कौन सा हुआ था, थोड़ा मुश्किल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, रिसेंटली छाऊ डांस था और गरबा डांस एंड कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला तो 2025 में भी हमने देखा था। तो देखें तो इसमें 2024 में उस समय हमारा ये गरबा डांस इंक्लूड किया गया था। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन डाले कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है फैक्ट बेस्ड। ठीक है, तो आपको याद करते चलना है। तो ये यहीं पर हमारे क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर क्लासेस एंड फॉर द अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।